हेलो यस गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अगली इलस्ट्रेशन करते हैं प्रोसेस कॉस्टिंग की। इलस्ट्रेशन 6, द प्रोडक्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न पासिंग थ्रू टू प्रोसेसेस ए एंड बी एंड देन द फिनिश। मीन 3 प्रोसेस हो गई, ए बी और फिनिश। इट इज़ असर्टेन ऑन द बेसिस ऑफ द पास्ट एक्सपीरियंस दैट द ईच प्रोसेस हैज़ 2% ऑन द टोटल वेट पुट इन द लॉस्ट। 2% तो लॉस्ट हो जाता है और 10% स्क्रैप, 10% स्क्रैप हो जाता है। विच फ्रॉम प्रोसेस ए बी रिलीज। ए का जो है वो 100 रुपया पर केजी बिकता है और जो बी है उसका 150 रुपया पर केजी बिकता है। ठीक है। उसके बाद ये मटेरियल, कॉस्ट ऑफ मटेरियल पर केजी दी हुई है। वेजेस मैन्युफैक्चरिंग, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो मटेरियल की कॉस्ट दी हुई है 1000 केजी लगा, 120 रुपये के हिसाब से 1,20,000 का हो गया। ठीक है। उसके बाद आपकी क्या आ गई सेकंड नंबर पर, वेजेस आ गई या लेबर आ गई। ठीक है, वो दी हुई है 17,500, वो 17,500 आ गई। उसके बाद तीसरी चीज़ आती है आपकी, एक सेकेंड, ये कलर इतना ब्राइट कैसे हो गया, क्या हुआ? हाँ जी। फिर उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग के एक्सपेंसेस दिए रखे हैं 5380 के, वो 5380 के। जब ये सारी चीज़ें आपकी हो चुकी हैं, ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, अब इसमें जो चेंजेस होने हैं वो कैसे करने हैं, वो चेंजेस देखिए आप। सबसे पहले तो ये कहता है कि लॉस हो जाता है 2% का। तो कितने केजी है आपका माल, 1000 केजी। 1000 पर 2% से अगर आप निकालेंगे तो कितना हो गया माल आपका लॉस, 20%। तो इसका मतलब 20 केजी आपका माल लॉस हो गया। तो वो 20 केजी, अब लॉस जो हो गया वो आपका कौन सा लॉस माना जाएगा, वो माना जाएगा आपका नॉर्मल लॉस। क्योंकि जो नॉर्मल लॉस होता है वो डिडक्ट नहीं होता, उससे अलग जो आपका स्क्रैप होता है वो आपका एबनॉर्मल लॉस होता है। ये पढ़ चुके हो ना आप, ध्यान रखिएगा। जब आप वेट लॉस होता है जो, वो आपका कौन सा होता है, जो वेट लॉस की वजह से होता है उसको बोलते हैं नॉर्मल लॉस। लिख लो इसको बेशक, कि जो आपका वेट लॉस की वजह से होता है वो आपका कौन सा होता है, नॉर्मल लॉस होता है। और जो आपका स्क्रैप में जाता है वो आपका क्या होता है, एबनॉर्मल लॉस होता है। ठीक है, तो ये आपका ध्यान रखना इस चीज़ को। और जो आपका वेट लॉस नॉर्मल की वजह से होता है उसमें आपका यूनिट्स कम होते हैं, यूनिट्स जो होते हैं वो डिक्रीट हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, लेकिन जो आपका रेट होता है वो आपका एग्जैक्ट वही रहता है, एज इट इज़, ना कम होता है ना ज़्यादा होता है। अब देखिए इस क्वेश्चन में 1000 का कितने परसेंट हुआ है, 2%, तो कितना हो गया 20। अब वो 20 यहाँ दे रखा है, यहाँ देखिए बिल्कुल कुछ भी नहीं दे रखा। ठीक है। उसके बाद फिर सेल ऑफ स्क्रैप होता है। सेल ऑफ स्क्रैप कितना हुआ, वही 1000 का कितना 10%, तो कितना हो गया सेल ऑफ स्क्रैप 100, तो 100 यूनिट आ गए। लेकिन उस 100 यूनिट की कॉस्ट कैसे निकालेंगे, उस 100 यूनिट की कॉस्ट इस तरीके से निकालेंगे कि जो आपकी 120 यूनिट की कॉस्ट कितनी थी, 1,20,000, तो 100 यूनिट की कॉस्ट कितनी आएगी, 10,000। दोबारा से सुन लो, 1000 यूनिट की कॉस्ट कितनी है आपकी, 1,20,000। तो आपकी कितने की, एक की कितनी होगी, 1,20,000 बटे में 1000। तो आपकी किस में कितनी होनी चाहिए, कितने की, वो कहता है 100 यूनिट की कॉस्ट कितनी होगी, 10,000। तो वो आपकी 10,000 आ गई। ये बैलेंस आ गया। इस बैलेंस को एज इट इज़ यहाँ ट्रांसफ़र कर दीजिए सेकंड प्रोसेस में। प्रोसेस बी में जैसे ही आपने बैलेंस ट्रांसफ़र किया, कितने यूनिट बच गए, क्योंकि यहाँ पर 20 तो वैसे हो गए थे, 100 वैसे, 120 चले गए, 880। सेकंड प्रोसेस में आपने मटेरियल कंज्यूम कितना किया है, 70 यूनिट, तो वो 70 यूनिट एज इट इज़ कितने की कॉस्ट है, वो कॉस्ट भी दे रखी है इसने 200 रुपये की, वो आ गए। बाकी की आपकी लेबर और मैन्युफैक्चरिंग आ गए, टोटल हो गया। अब इस कितने यूनिट का, अब यूनिट्स कितने हो गए आपके पास, 850, तो आपके पिछले प्रोसेस से थे 70, आपने नए लिए तो आपके यूनिट हो गए 950। अब इस 950 का कितने परसेंट, 2%, सॉरी, आपका क्या होता है, वेट लॉस। तो 2% कितना आया 950 का, 19, वो 19 आप यहाँ दिखा देंगे। उसी 950 का 10% कितना, 95। और कॉस्ट कैसे निकालेंगे, कॉस्ट अब कैसे निकालनी है आपने, 950। देखो अब यहाँ कॉस्ट का बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पर जो आपके आए हैं 880 यूनिट, वो 151 रुपये के हिसाब से आए हैं, और जो 70 यूनिट हैं वो आपके 200 के हिसाब से हैं। तो या तो उनका एवरेज कर लीजिए, अदरवाइज़ बहुत सिंपल सा है, 880 यूनिट की कॉस्ट कितनी है, 1,32,880, ठीक है। और उसके अलावा 70 यूनिट की कॉस्ट कितनी है, 14,000
ठीक है, इनको ऐड कर लीजिए, 1,32,880 और 14,000, तो ये जोड़ेंगे तो आपके 880 और ये हो गया 5, 6 और 4, 1,46,000 कितना आ गया 880, तो 1,46,880 आपका आया ये। ठीक है, अब इसको किससे डिवाइड करेंगे, कितने यूनिट की कॉस्ट है ये 950 यूनिट की, तो यहाँ से क्या आ जाएगी आपकी पर यूनिट कॉस्ट, तो उस पर यूनिट कॉस्ट के बेस पर आपने यहाँ पर कॉस्ट को लेना है। क्लियर है, हो जाएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं नेक्स्ट इलस्ट्रेशन, 7th इलस्ट्रेशन में बहुत सिंपल है। एट द एंड ऑफ द प्रोसेस ए कैरी ऑन द फैक्ट्री ड्यूरिंग द वीक एंडेड 30th June 2010 द नंबर्स ऑफ यूनिट प्रोड्यूस वॉज 850 एक्सक्लूडिंग 50 यूनिट डैमेज एट द एंड ऑफ, एक्सक्लूडिंग वर्ड बोल रहा है, एक्सक्लूडेड है। ठीक है, द डैमेज यूनिट रिलीज ऑन 15 पर यूनिट, 15 रुपये पर में उसको बेचा जाता है। नॉर्मल वेस्ट जो है 10% ओकर, अब देखो ये नॉर्मल वेस्ट लिखा हुआ है क्लियर कट, यहाँ वेट लॉस था, वो वेट लॉस भी नॉर्मल थी, ये नॉर्मल लिखी हुई है। ठीक है, और उसको हमने 4 रुपये में रिलीज़ कर दिया, मीन यहाँ पर आपके पैसे आए हैं उस नॉर्मल वेस्ट से। यूनिट ऑफ रॉ मटेरियल कॉस्ट 10। ठीक है, अदर एक्सपेंसेस वेजेस पावर जर्नल ओवरहेड भी आपको दे रखे हैं। नीचे कहता है 40% ऑफ द आउटपुट इज सोल्ड टू शो प्रॉफिट, इतना सेलिंग, ये सबसे लास्ट की बात है, जो ये लास्ट में इसने लिखा है ये आपका लास्ट प्रोसेस की बात है, जो आपकी सेकेंड या थर्ड प्रोसेस होगी उसमें आपने जाकर ये करना है। सबसे पहली बात तो इस क्वेश्चन में क्या है, देखो आउटपुट कितना है आपका 850 यूनिट, शुरू में कितने यूनिट्स हैं 850 यूनिट। अब 850 यूनिट में से कितने डैमेज हुए हैं आपके यूनिट्स, ध्यान से देखो 50 यूनिट वो कह रहा था कि आपके एक्सक्लूडेड हैं, तो 50 तो पहले वो निकाल दो, सॉरी एक्सक्लूडेड हैं तो कितने यूनिट थे 900। ठीक है, अब 900 में वो कहता है वेस्ट 10%, वर्ड देखो उसका क्या बोलता है कि द डैमेज यूनिट रिलीज एट 15 पर, वो तो ऊपर के वाले की बात होगी स्क्रैप, नॉर्मल वेस्टेज ऑफ 10% ऑकर ड्यूरिंग द प्रोसेस द वेस्ट रिलीज 10%, किसका 10%, क्योंकि 850 थे, 850 में से 50 हो तो 900 हो गए ना, इस 900 का क्या है 10%, लेकिन इस 900 का 10% कौन सा 90, क्योंकि ये तो 90 पर है ना, 100 तो ज़्यादा होगा, तो सबसे पहले तो आप क्या निकालोगे यूनिट्स, तो वो 1000 यूनिट आएंगे। दोबारा से इस बात को सुनो, इस क्वेश्चन में सिर्फ यही चीज़ है, वो क्या बोलता है दोबारा से सुनो। At the end of the process A carried on the factory during the week 30th the numbers of unit produced was 850, प्रोड्यूस यूनिट है 850, इसका मतलब आपने लगाए कितने वो नहीं दिए हुए, तो वो बताता है 50 तो आपके वैसे थे एक्सक्लूडेड इसके अंदर प्रोसेस में, उसके अलावा 10% की वेस्ट हुई थी। अब वो 10% की वेस्ट, ये तो आपके प्रोड्यूस यूनिट है ना, तो 10% की वेस्ट तो आपके एक्चुअल में होगी, तो आप कैसे बनाएंगे, आप ये ऐसे लिखेंगे कि ये 900 जो है वो कितने पर हैं 90 पर, या तो आप ऐसे कर लो 90 पे है 900 तो 1 पे कितने होंगे 900 बटे में 90, तो 10 पे कितने होंगे, ऐसे कर लीजिए, बात वही है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसके बाद आपका नेक्स्ट आ जाता है इसके अंदर ही, तो अब क्या है, अब सिंपल क्वेश्चन हो गया। अब देखो 1000 यूनिट यहाँ लिखे, क्या हो गया आ रही हूँ, तो देखो बेटा टोटल कितने हो गए 1000 यूनिट हो गए आप लोगों के। ठीक है, कहाँ था क्वेश्चन, ये रहा, 1000 यूनिट हो गए, ये मैंने आपको बता दिया ये कैसे आए हैं वो बता दिया। अब इसको देखो, इसमें देखो कॉस्ट शीट में आपके ये आ गए 1000 यूनिट। ठीक है, अब 1000 यूनिट की कॉस्ट क्या है, उसने 10 रुपीज़ पर केजी बोला, 10,000 के वेजेस पावर जनरल एक्सपेंसेस आपको दे रखे हैं। ठीक है, अब वेस्ट हुई है 10% की, अब 1000 यूनिट पे 10% कितने 100, वो आप ऊपर भी निकाल चुके हो, यहाँ लिख दो। अब वो 100 यूनिट को उसने रिलीज़ किया है, कितने में किया है, उसने 400 रुपये में किया है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ था उसने कि जो आपके 10% हुए थे, मतलब 100 यूनिट हुए थे, वो 4 रुपये पर यूनिट के हिसाब से आपने उनको बेचा था, पीछे लिखा हुआ है क्वेश्चन में, देखो मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखो। ठीक है, तो 4 रुपये के हिसाब से कितने के हो गई ये 100 यूनिट 400 के हो गई, ये 400 के। उसके अलावा सेल ऑफ स्क्रैप जो है 15 रुपये, अब सेल ऑफ स्क्रैप कितने थे वो आपने ऊपर निकाला है 50 से कितने रुपए के हिसाब से 15 रुपये पर यूनिट के, ये भी हो गए आपके 700 के, 750 के, ये हो गए। फिर आपने एक चीज़ और थी कि 40% सिर्फ माल आपने बेचा है, 40% कितना रह गया, 1000 में 150 चला गया 850 का कितना 40%, तो 40% कितना आ जाएगा आपका
वो चेक कर लो। ये आ जाएगा 5 चौके 20, 8 चौक 32, 32 33 34, 340 यूनिट। तो 340 यूनिट आपने क्या कर दिए, सेल कर दिए। कितने में किए हैं वो भी प्राइस दिया हुआ है। अब बाकी के कितने रह गए, 60 यूनिट। वो 60 यूनिट आपके एज इट इज़ रह जाएंगे। जो आपने सेल की है अब उस पर प्रॉफिट भी निकालना है। वो प्रॉफिट कैसे निकालोगे, क्योंकि इसने क्या कहा है 40% आउटपुट इज सोल्ड ऑन द प्रॉफिट ऑफ 2/3, 16 का 2/3। तो मीन जितनी कॉस्ट है, कॉस्ट कितनी बनी है 850 की, वो देख लीजिए पहले। तो कॉस्ट बनी है 1000 की, कॉस्ट है इतनी, तो 850 की कॉस्ट निकाल लीजिए। ठीक है, इसमें से ये 750, ये 700 यूनिट की कॉस्ट आ जाएगी। ठीक है, 850 यूनिट की जब ये कॉस्ट आ गई 1000 में से ये 150 माइनस करके 850, 850 में से 40% 340, तो 340 की कॉस्ट कितनी है वो निकाल लीजिए। सेल आपको दे रखी है, जो दोनों का डिफरेंस होगा वो आपका होगा। क्लियर है। फिर भी बताऊँ आपको कॉस्ट कैसे निकाली। देखो 1000 की कॉस्ट कितनी हुई, 10,000 और 6 16, 16 और 17 18 19, 19,000। 1000 यूनिट की कॉस्ट है 19,000। ठीक है, इसमें से 150 यहाँ माइनस कर दो और 400 और 750 ये हो गए 1150। ठीक है, तो 19,000 में से 1150 जो है वो माइनस कर दो। ये आपके आ जाएंगे 5, 9 में से 8, 8 में से 7, 17,850। 17,850 की इसकी कॉस्ट है 850 की। ठीक है, तो इसको 17,850 को डिवाइड करो 850 से। ठीक है, और गुना कर दो कितने से, 340 यूनिट से, तो आपकी कॉस्ट आ जाएगी। ठीक है, और नहीं आती तो मैं दोबारा बता देती हूँ आपको एक बार कैसे कॉस्ट आएगी। आप करके देखना, ये आ जाएगी बेटा, नहीं तो मुझे नोटबुक पे करके देना पड़ेगा। 1 सेकंड होल्ड करो, मैं आपको करके ही दिखा देती हूँ। आप करना बेटा इसको, ये ऐसे निकल आएगी आपकी कॉस्ट, और जो बची हुई होगी वो आपकी यहाँ से आ जाएगी। तो सेल जो है आपकी वो दी हुई है, इसकी आवाज़ कम करो आदित्य। सेल जो है वो आपको दी हुई है, तो इस तरीके से आपका ये निकल जाएगा और ये हो जाएगा क्वेश्चन। आप करके देखना, कुछ प्रॉब्लम आती है तो मुझसे पूछ लेना।